गांव के चौक में एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी छाया तले एक बूढ़ा भिखारी हर दिन बैठा दिखाई देता था। फटे पुराने कपड़े, हाथ में टूटा कटोरा और आंखों में जीवन की थकान। लोग उसे रघु कहकर बुलाते थे। असल में उसका नाम रघुनंदन था, पर अब सबके लिए वह बस भिखारी रघु रह गया था। रघु का जीवन दुखों से भरा था। कभी उसका भी घर था, पत्नी थी, छोटा सा खेत था, लेकिन अकाल और बीमारी ने सब छीन लिया। पत्नी गुजर गई, खेत कर्जदारों के हाथ बिक गया और रघु सड़कों पर आ गया। उसके बच्चे भी नहीं बचे थे। अब उसका संसार था वह पीपल का पेड़, टूटा कटोरा और रोज मिलने वाला थोड़ा सा अन्न। लेकिन इस दुख भरे जीवन में भी एक बात अलग थी, रघु का भगवान के प्रति गहरा प्रेम और आस्था। वह चाहे जितना भूखा हो, लेकिन मंदिर की घंटियों की आवाज सुनते ही उसकी आत्मा खिल उठती। उसके फटे कटोरे में अगर कोई रोटी डालता तो वह सबसे पहले उसका एक टुकड़ा मंदिर के द्वार पर चढ़ा आता। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे रघु, तेरे पास खुद खाने को नहीं, फिर ठाकुर जी को चढ़ाता है। भगवान को तेरी सूखी रोटी की क्या जरूरत। रघु मुस्कुराकर कहता, ठाकुर जी को मेरे खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे ठाकुर जी को अर्पण करने की जरूरत है। यह प्रेम है, और प्रेम में हिसाब कहाँ होता है। हर शाम रघु मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता और घंटों ठाकुर जी से बातें करता, जैसे कोई बच्चा अपने मित्र से करता है। ठाकुर जी, देखो ना, आज एक सेठ ने मुझे डांटकर भगा दिया, पर कोई बात नहीं, आप तो मेरे साथ हो ना। ठाकुर जी, आज पेट भरा नहीं, लेकिन मैंने आपके लिए 2 कौर बचाए हैं, आप जरूर लीजिएगा। कभी वह रोता, कभी हंसता, कभी शिकायत करता, और उसकी आंखें मूर्ति पर टिकी रहती। मंदिर का पुजारी कई बार उसे देखता और सोचता, यह पागल है, भगवान से ऐसे बातें करता है जैसे सामने बैठे हों। पर सच में रघु का दिल पवित्र था। गांव में एक अमीर सेठ था, सेठ रामलाल। उसका मंदिर में बड़ा दान चलता था। वह हर दिन भव्य भोग लगवाता, लेकिन उसके मन में दिखावा और अहंकार ज्यादा था। वह अक्सर कहता, भगवान को गरीबों की सूखी रोटी नहीं, बल्कि मेरे जैसे अमीरों का 56 भोग चाहिए, तभी तो भगवान प्रसन्न होते हैं। लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते। पुजारी भी उसकी ओर झुकता, क्योंकि उसका धन मंदिर का खर्च चलाता। रघु चुपचाप यह सब सुनता और मन ही मन मुस्कुराता। वह सोचता, ठाकुर जी को क्या चाहिए, 56 भोग या एक सच्चा प्रेम। मेरा विश्वास है कि ठाकुर जी तो बस प्रेम के भूखे हैं। एक दिन रघु को किसी ने रोटी और थोड़ा सा चावल दिया। उसने रोटी खाई और बचा हुआ चावल पत्तल में सजाकर मंदिर के दरवाजे पर रख दिया। हाथ जोड़कर बोला, ठाकुर जी, मैं गरीब हूँ, मेरे पास यही है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भूख से पेट खाली था, लेकिन वह संतुष्ट था कि उसने अपने प्रिय ठाकुर जी को भी भोजन कराया। गांव वाले हंसते हुए बोले, क्या भगवान तेरी थाली में आएंगे रघु? भगवान को सोने की थाल चाहिए, न कि तेरे जैसे भिखारी की झोपड़ी। रघु बस यही कहता, ठाकुर जी बड़े नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। लेकिन यही तो प्रेम की शक्ति थी। जब प्रेम सच्चा हो तो भगवान स्वयं खिंचे चले आते हैं। ठाकुर जी वृंदावन में अपने गोकुल वासियों की भक्ति के भूखे थे, और इस छोटे से गांव में बैठे इस गरीब भिखारी का प्रेम उन्हें बार बार छू रहा था। ठाकुर जी ने सोचा, आज इस प्रेम की परीक्षा लूंगा, देखूंगा यह भिखारी अपने भोजन में भी मुझे शामिल करता है या नहीं। उस रात मंदिर में मूर्ति के कपड़े अपने आप बदल गए, दीपक अपने आप बुझ गए और पुजारी भयभीत हो गया। पर किसी को समझ नहीं आया कि ठाकुर जी ने कुछ योजना बनाई है। अगले दिन भी वही दिनचर्या थी। सूरज ढलने लगा, गांव का चौक खाली होने लगा। लोग अपने घर लौट गए। मंदिर से आरती की आवाज गूंज रही थी। रघु अपनी टूटी सी झोपड़ी में बैठा हुआ था। आज उसे किसी ने आधा कटोरा खिचड़ी दे दी थी और 2 सूखी रोटियां। रघु ने थाली में खिचड़ी रखी, बगल में रोटियां सजा दी और हाथ जोड़कर बोला, ठाकुर जी, आइए, ये भोजन मैंने आपके लिए बचाकर रखा है। मेरा मन कहता है कि आप जरूर आएंगे। मैं अकेला खाता हूं तो अधूरा लगता है। मेरी थाली तब पूरी होती है जब आप उसमें साथ खाते हैं। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू गिरकर थाली में मिल गए। रघु ने जैसे ही दीपक जलाया, खोपड़ी में एक अजीब सी दिव्य रोशनी फैल गई। हवा में मंद मंद बांसुरी की धुन गूंजने लगी। रघु ने सोचा शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन अगले ही क्षण उसके सामने श्याम सुंदर ठाकुर जी खड़े थे। सिर पर मोरपंख मुकुट,
पीतांबर धारण किए, हाथों में बांसुरी। रघु की आंखें छलक उठीं। वह थरथराते हुए उठ खड़ा हुआ और जमीन पर दंडवत हो गया। ठाकुर, आप मेरे घर, मेरी झोपड़ी में? ठाकुर जी मुस्कुराए। क्यों रघु, तू रोज मुझे बुलाता है, आज सोचा तेरी पुकार सुन लूं। तूने अपनी भूख से बड़ा मेरा प्रेम समझा है, तो क्या मैं तेरे भोजन को अस्वीकार कर दूं? रघु हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मेरी थाली तो गरीबों जैसी है, इसमें ना घी है, ना दूध, ना मिठाई, आपको ये कैसे रुचेगा? ठाकुर जी ने हंसते हुए कहा, रघु, मैं 56 भोग से नहीं, तेरे प्रेम से तृप्त होता हूँ। तेरी थाली का एक दाना मेरे लिए स्वर्ग से भी मीठा है। आज मैं तेरे साथ भोजन करूंगा। यह कहते ही ठाकुर जी ने उसकी थाली से रोटी का टुकड़ा उठाया और खाने लगे। रघु की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने भी एक टुकड़ा खाया और बार बार भगवान की ओर देखता रहा। इसी बीच झोपड़ी के पास से 2-3 लोग गुजरे। उन्होंने देखा कि अंदर कोई दिव्य प्रकाश है। उन्होंने झोंककर देखा तो चौंक पड़े। अरे, ये क्या? भिखारी रघु की थाली में कोई अद्भुत रूप वाला पुरुष बैठा है और दोनों साथ खा रहे हैं। उन्होंने तुरंत गांव में जाकर खबर फैला दी। थोड़ी ही देर में दर्जनों लोग झोपड़ी के बाहर जमा हो गए। पुजारी और सेठ रामलाल भी दौड़े दौड़े आ पहुंचे। उन्होंने भीतर देखा तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। सचमुच ठाकुर जी स्वयं रघु के साथ बैठे थे। पुजारी घबराकर बोला, हे प्रभु, यह कैसी लीला है? हम रोज आपके लिए 56 भोग सजाते हैं, सोने चांदी के बर्तन लाते हैं, फिर भी आप वहां नहीं आते। पर एक भिखारी की टूटी थाली में आप स्वयं प्रकट होकर भोजन कर रहे हैं। ठाकुर जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पुजारी जी, तुम लोग भोग बनाते हो, लेकिन उसमें दिखावा और अहंकार छिपा होता है। रघु की थाली में प्रेम है, सच्चाई है, समर्पण है। मैं दिखावे का नहीं, प्रेम का भूखा हूँ। सेठ रामलाल यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसके गले से आवाज तक नहीं निकली। वह सोचने लगा, जिसे हम नीच समझते थे, उसी के प्रेम ने भगवान को खींच लिया और हमारी करोड़ों की दान दक्षिणा व्यर्थ हो गई। उसके अहंकार का महल ढह गया। वह रो पड़ा और रघु के पैरों में गिर गया। मुझे क्षमा करो भाई, मैंने तेरा मजाक उड़ाया, तुझे तुच्छ समझा, पर आज समझ गया कि तू हम सबसे बड़ा भक्त है। उस रात पूरा गांव रघु की झोपड़ी में उमड़ पड़ा। सबने देखा कि ठाकुर जी स्वयं प्रेम से भिखारी की थाली का भोजन कर रहे हैं। लोगों के मन से यह भ्रम टूट गया कि भगवान केवल धन और भव्यता के पुजारी हैं। गांव की स्त्रियां रोते हुए बोलीं, अब हम भी अपने घर का पहला कौर ठाकुर जी को अर्पण करेंगे। बच्चे कहने लगे, हमें भी रघु बाबा जैसा भक्त बनना है। रघु की झोपड़ी एक तीर्थ बन गई। रघु और ठाकुर जी का संवाद। भोजन पूरा होने के बाद ठाकुर जी ने रघु का हाथ थाम लिया। रघु, तेरा प्रेम मुझे बांध लाया। मैं सदैव तेरे साथ रहूंगा। तेरा नाम अमर हो जाएगा। लोग तुझे भिखारी कहकर नहीं, सच्चा भक्त कहकर याद करेंगे। रघु हिचकते हुए बोला, प्रभु, मुझे कोई नाम, यश या मंदिर नहीं चाहिए। मुझे तो बस इतना दीजिए कि मेरे जीवन का हर श्वास आपका स्मरण करे। ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, ऐसा ही होगा। यह कहकर उन्होंने रघु के सिर पर हाथ रखा। उसी क्षण रघु का चेहरा तेज से दमक उठा। उसकी काया रोग मुक्त हो गई। जब ठाकुर जी ने रघु के सिर पर हाथ रखा तो उसकी काया बदलने लगी। उसका झुका हुआ शरीर सीधा हो गया। चेहरे की झुर्रियां मिट गईं और आंखों में दिव्य आभा झलकने लगी। गांव वाले हैरान रह गए। ये तो चमत्कार है। जो रघु कल तक भूख और बीमारी से टूटा हुआ था, आज वह तेजस्वी और स्वस्थ दिख रहा है। रघु के हाथ कांपते हुए भगवान के चरणों को पकड़ लिए। प्रभु, ये सब क्यों? मैं तो बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मुझे धन या वैभव नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले, रघु, तेरा प्रेम ही तेरा धन है। मैं तुझे वैभव इसलिए नहीं दे रहा कि तेरा मन उससे जुड़ जाए, बल्कि ताकि तेरा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बने। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी चर्चा थी। लोग केवल यही कहते, भगवान सचमुच रघु के साथ भोजन करने आए थे। सच है, प्रेम से बड़ा कुछ नहीं। सेठ रामलाल का अहंकार भी टूट गया। अब तो सबको समझ आ जाना चाहिए कि भगवान को केवल सच्चे दिल की भक्ति चाहिए। गांव की औरतें अपने घर से पहला निवाला मंदिर ले जाने लगी। बच्चे अब खेल खेल में ठाकुर जी को पुकारने लगे। सेठ रामलाल को रात भर नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, मैंने जीवन भर सोचा कि धन से ही भगवान को पाया जा सकता है,
लेकिन कल रात देखा, भगवान ने तो रघु के घर भोजन किया। अब मेरी संपत्ति का क्या अर्थ? सुबह होते ही वह रघु की झोपड़ी में आया और हाथ जोड़कर बोला, भाई रघु, मुझे भी सच्ची भक्ति सिखा दो। मैं अपने धन का अहंकार छोड़ना चाहता हूँ। रघु ने नम्रता से कहा, सेठ जी, भगवान किसी के धन के नहीं, प्रेम के भूखे हैं। आप अपने घर में जो भी भोजन करें, उसका पहला अंश प्रेम से ठाकुर जी को अर्पण करें। किसी भूखे को खिलाएं, किसी दुखी का सहारा बने, यही भक्ति है। सेठ की आंखें भर आईं। उसने प्रण लिया कि अब वह अपने धन का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में करेगा। रघु के जीवन में बदलाव तो आया था, लेकिन उसका स्वभाव वैसा ही रहा, नम्र और विनम्र। उसने किसी भी चमत्कार का दिखावा नहीं किया। वह गांव के बच्चों को भजन सिखाने लगा, बुजुर्गों को सहारा देने लगा। जो भी उसके पास आता, वह कहता, भगवान तुम्हारे दिल में ही रहते हैं, बाहर खोजने मत जाओ, बस सच्चे मन से पुकारो, वे जरूर सुनेंगे। गांव के लोग धीरे धीरे उसकी बातें मानने लगे। अब गांव में आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ गया। मंदिर का पुजारी भी सोच में पड़ गया। वह अब तक सेठ की ओर झुका रहता था, क्योंकि दान उसी से मिलता था। लेकिन अब उसने देखा कि भगवान ने गरीब रघु को प्राथमिकता दी। वह रघु के पास आया और बोला, भाई, मुझे क्षमा कर देना, मैं भी भूल कर रहा था। भगवान तो केवल भक्त के हृदय को देखते हैं। अब मैं भी मंदिर में दिखावे के भोग नहीं, बल्कि भक्तों की सच्ची भावना का सम्मान करूंगा। एक रात रघु मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ भजन गा रहा था। तभी ठाकुर जी फिर प्रकट हुए। इस बार केवल रघु ही नहीं, बल्कि आसपास बैठे लोगों ने भी उन्हें देखा। ठाकुर जी ने कहा, रघु, तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं रहा, यह इस गांव और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दीपक बन गया है। तेरे नाम पर लोग भक्ति सीखेंगे। मैं वचन देता हूं कि जो कोई भी प्रेम और नम्रता से मुझे पुकारेगा, मैं उसकी पुकार सुनूंगा। यह कहते ही ठाकुर जी ने आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए। धीरे धीरे वह गांव चारों ओर प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से आने लगे यह देखने कि जहां एक भिखारी की थाली में ठाकुर जी भोजन करने आए थे, वह स्थान कैसा है। रघु की झोपड़ी को गांव वालों ने मिलकर छोटा सा मंदिर बना दिया। लेकिन रघु ने शर्त रखी, मंदिर चाहे कितना भी बड़ा बनाओ, लेकिन यहाँ का नियम होगा, पहले गरीब को भोजन, फिर ठाकुर जी का भोग। लोगों ने यह नियम माना। रघु अब अक्सर गांव वालों को समझाता, देखो भाई, भगवान सोने चांदी की थालियों में नहीं, बल्कि भूखे की थाली में मिलते हैं। जब तुम किसी भूखे को प्रेम से खिलाते हो, तो समझो ठाकुर जी को ही भोजन करा रहे हो। यह संदेश धीरे धीरे पड़ोस के गांवों तक फैल गया। लोग आने लगे और कहते, हमने बहुत पूजा पाठ किया, लेकिन कभी भगवान का साक्षात दर्शन नहीं हुआ। लगता है हमें भी पहले किसी गरीब की सेवा करनी होगी। रघु अब पहले जैसा भिखारी नहीं रहा। उसके पास साधन ज्यादा नहीं थे, लेकिन उसका हृदय आनंद और संतोष से भरा था। जब भी कोई उससे पूछता, तुझे सबसे बड़ा सुख किस बात का मिला, तो वह हंसकर कहता, मुझे सबसे बड़ा सुख उस दिन मिला जब ठाकुर जी ने मेरी थाली से भोजन किया। उस दिन समझ आया कि भगवान को पाने का एक ही मार्ग है, सच्चा प्रेम। समय बीतता गया। अब रघु बूढ़ा हो चुका था। उसके चेहरे पर फिर से उम्र की रेखाएं तो आ गईं, पर मन पहले से भी ज्यादा शांत और प्रसन्न था। गांव वाले उसे भिखारी बाबा कहने लगे थे। वह सुबह मंदिर में बैठकर बच्चों को भजन सिखाता, दिन में गांव वालों को सेवा का महत्व बताता और रात को दीपक जलाकर ठाकुर जी से बातें करता। अक्सर कहता, हे प्रभु, अब जीवन की डोर ढीली पड़ रही है, जब चाहो मुझे अपने चरणों में बुला लेना। रघु की भक्ति का असर पूरे गांव पर पड़ा। अब गांव में कोई भूखा नहीं सोता। हर घर से पहला कौर मंदिर में और दूसरा किसी भूखे को दिया जाता। सेठ रामलाल गरीबों की सेवा करने लगा। उसने स्कूल खुलवाया, कुएं खुदवाए और अनाथ बच्चों का पालन पोषण किया। पुजारी अब केवल भक्तिभाव पर ध्यान देता था। गांव में हर जगह भजन कीर्तन की ध्वनि गूंजने लगी। लोग कहते, यह सब रघु बाबा की भक्ति का फल है। एक दिन रघु अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। उसने ठाकुर जी की मूर्ति के सामने खिचड़ी का छोटा सा कटोरा रखा और बोला, प्रभु, जैसे उस दिन आप आए थे और मेरी थाली से भोजन किया था, वैसे ही आज भी आइए। शायद अब मेरा अंतिम समय निकट है। इतना कहते ही वही दिव्य प्रकाश फैला और ठाकुर जी प्रकट हो गए। रघु, आज तेरी पुकार फिर सुनने आया हूँ। अब तेरे लिए लौटने का समय आ गया है। चल,
मेरे साथ गोकुल की ओर। रघु की आंखें भर आईं। प्रभु, क्या सचमुच मैं आपके साथ चल सकता हूँ? ठाकुर जी ने मुस्कुराकर कहा, तू तो पहले ही मेरा है, अब यह देह छोड़कर केवल मेरे संग आना है। रघु की झोपड़ी से प्रकाश निकलते देख गांव वाले दौड़े दौड़े पहुंचे। सबने देखा कि ठाकुर जी स्वयं वहां खड़े हैं और रघु उनके चरणों में बैठा है। लोग रोने लगे, बाबा हमें छोड़कर मत जाइए, आप ही ने हमें भक्ति का मार्ग दिखाया है। रघु ने नम्र स्वर में कहा, रो मत भाइयों, मैं कहीं नहीं जा रहा। मेरा शरीर जाएगा, पर मेरी बातें, मेरा प्रेम और ठाकुर जी का संदेश हमेशा तुम्हारे बीच रहेगा। याद रखना, भगवान दिखावे से नहीं, प्रेम से प्रसन्न होते हैं। किसी भूखे को खिलाओ, किसी दुखी को सहारा दो, यही भक्ति है। फिर रघु ने अपनी आंखें मूंदी और ठाकुर जी का नाम जपने लगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उसके होठों पर मुस्कान थी, चेहरा शांत था। धीरे धीरे उसका प्राण निकल गया और उसी क्षण गांव वालों ने देखा कि उसकी आत्मा एक दिव्य ज्योति बनकर ठाकुर जी के चरणों में समा गई। ठाकुर जी ने सभी की ओर देखा और कहा, तुम्हारे बीच रघु जैसा भक्त रहकर तुम सबको प्रेम का पाठ पढ़ा गया है। अब तुम सब उसकी शिक्षा पर चलो और संसार को दिखाओ कि भक्ति केवल प्रेम से होती है। यह कहकर ठाकुर जी अदृश्य हो गए। उस दिन से रघु की झोपड़ी को मंदिर में बदल दिया गया। वहां रोज भजन कीर्तन होने लगा। दूर दूर से लोग आने लगे और कहते, यही वह स्थान है जहां ठाकुर जी ने भिखारी की थाली से भोजन किया था। हर आने वाले को यही सीख दी जाती, यहाँ पहले गरीब को भोजन दो, फिर ठाकुर जी को भोग लगाओ। गांव का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। समय बीतता गया, लेकिन रघु का नाम अमर हो गया। लोग अपने बच्चों को उसकी कथा सुनाते और कहते, देखो, भगवान को पाने के लिए महल या सोने चांदी की थाल नहीं चाहिए, बस दिल में सच्चा प्रेम चाहिए। कवि और संत भी यह कथा गाकर सुनाते। तीर्थयात्री जब गांव आते तो अपने बच्चों को रघु की थाली का प्रसंग सुनाते। इस कहानी का सार यही है कि भगवान दिखावे और अहंकार से प्रसन्न नहीं होते। उन्हें केवल सच्चे प्रेम और नम्र भक्ति की आवश्यकता है। गरीब या अमीर, बड़ा या छोटा, भगवान के लिए सब बराबर हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान स्वयं उसकी थाली में भोजन करने आते हैं।